बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 9 अप्रैल है, साल 2021। मरियम सफदर के नौकर मियां जावेद लतीफ आज लाहौर हाई कोर्ट में तारीखी रुसवा हुए हैं और इस हवाले से बड़ी आम समाअत है, उसका हवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जस्टिस कादी फायद ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब करते हुए गद्दार के ताने किसको दिए, उनकी तकरीर के भी आम नुकात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मरियम और शरीफ फैमिली के नौकर मियां जावेद लतीफ की, जो कि एक बहुत बड़ा शेखुपुरा का कब्जा ग्रुप है। और इस वक्त जिसको भी कब्जे जिसके पकड़े जाए, चोरी पकड़ी जाए, डकैती पकड़ी जाए, FIA, नैब, मुख्तलिफ मुल्क के इदारे उन पर हमलावर हूं तो फिर वो मोदी बनने की कोशिश करता है। नवाज शरीफ के साथ मिलकर वो यक जबान होकर इस मुल्क के इदारों के खिलाफ मुल्क के पाकिस्तान को गालियां देना शुरू कर देता है। अब ये मियां जावेद लतीफ ने क्या बात की, आपको इल्म है कि एक तकरीर के अंदर इसने गुफ्तगू की, इंटरव्यू के अंदर, कि जिस तरह आसफ जरदारी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मर्डर के बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया कि पाकिस्तान नहीं टूटेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद है, तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। मशरकी पाकिस्तान पहले बन गया और अब मजीद पाकिस्तान को तकसीम ना किया जाए। पाकिस्तान को तकसीम करने की धमकी, पाकिस्तान को ना मानने की धमकी, यही नवाज शरीफ और मरियम की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर तरीका है। जब ये इन्होंने बात की तो बहुत ज्यादा तनकीद हुई, लेकिन ये डट गए इस पूरे मामले पर और इनके खिलाफ जो थाना टाउनशिप लाहौर है वहां पर एक FIR जमील नामी शख्स ने दर्ज करवाई कि ये पाकिस्तान को तोड़ने की बात, पाकिस्तान के लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा करने की बात है और रियासत पाकिस्तान के जो है अंदर बगावत पैदा करने के हवाले से मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये मुकदमा उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई और ये रियासत से बगावत और साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मियां जावेद लतीफ है ये लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट, इनको इल्म होता है कि हमें रिलीफ मिल जाएगा, ज़ाहिर है हम सियासतदान हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, पार्लियामेंट का बड़ा इस्तेकाक होता है, चूंकि वो वोट लेकर आए होते हैं। अब वो मुल्क के अंदर लूट मार करें, चोरियां डकैतियां करें, कत्लो गारत गरी करें, बत्ता माफिया के सरपरस्त हूं, चोरों डाकुओं के सरपरस्त हूं, तो चूंकि वोट लेकर वो इलेक्ट होकर MNA MPA बन गए, लिहाजा अब अदालतें जो है वो भी उनको एहतराम देंगी। कोई अपोजिशन लीडर होगा फिर भी और इखलास वो इनको मिलती है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गए कि जनाब जज साहब मेहरबानी करें और ये मेरे खिलाफ एक मुकदमा हो गया है, ये दरखास्त खारिज करें। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से आपको इल्म है, हम भी अक्सर जिक्र करते रहते हैं, उन पर इल्जामात लगते हैं। कुछ जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, कुछ वहां पर जो है वो उनके पुराने ताल्लुकात हैं सियासी जमातों के साथ, उनकी बेटी की शादी के अंदर पीपल्स पार्टी के पूरी का जमा होना, फिर वो उसकी जो शादी है वो मुस्लिम लीग नूर के एक MNA के कैंडिडेट के साथ होना। तो ये बहुत सारे सवालात उन पर खड़े होते हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जो शरीफ माफिया के हवाले से फैसला जात है उन पर भी तनकीद होती है। तो आज जो है वो अनहोनी हुई है, मैं समझता हूँ एक खिलाफ तवक्को बात हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपना, जैसे भी है हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं उसके अंदर उन्होंने बताया कि पहले अपना गद्दारी का धब्बा साफ करो और ये हाई कोर्ट बेशक आप जैसे भी समझे, लेकिन ये गद्दारों को रिलीफ देने के लिए नहीं है। पहले आपको ये अपना जो धब्बा है ये इल्जाम आपको साफ करना पड़ेगा और फिर वहां से भागा है वो मियां जावेद लतीफ। अब इसके अंदर जो है वो क्या सवाल उठाया है मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने, उन्होंने कहा कि जो भी मामला है इसको आपको देखने की जरूरत है और ये बड़ी डिटेल के साथ एक बात उन्होंने की और मैं अब आपके सामने उस कार्रवाई रखता हूं, लाहौर हाई कोर्ट की दिलचस्प कार्रवाई, जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये जो समाअत हुई है, बताया गया कि चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारी हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सियत है, यानी आप जावेद लतीफ रियासत पाकिस्तान के वफादार हो या शरीफ माफिया के यानी नवाज शरीफ और मरियम के जूते पालिश करने वाले जाती नौकर हो। अगर आपकी मुल्क से वफादारी है तो इस सतह की स्टेटमेंट देना इंतहाई भयानक जो है वो स्टेटमेंट है। शख्सियात तो आती जाती रहती हैं, गिरबान में झांकना जरूरी है। अगर ऐसी बातें करनी है तो मुल्क छोड़कर बाहर चले जाओ, इस मुल्क से दफा हो जाओ, खुदा का खौफ करें। यानी ये दफा होने का लफ्ज मैं वैसे आपको मफहूम अर्ज कर रहा हूं। ऐसी बातें क्यों करते हैं? अगर यहां रहना है तो पुलिस के जाकर पास सफाई पेश करें, मुल्क के खिलाफ बात करने वालों को अवाम मसल के रख देंगे, अवाम आपको जूते मारेंगे, ये कहना चाहती है अदालत।
जो आप मुल्क के खिलाफ इस तरह के बात करते हो, तो ये अदालत आपको इस तरह के लोगों को, मुजरमों को रिलीफ देने के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि मुल्क के खिलाफ बात करने वालों को अवाम नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा और मुकालमा किया, मियां जावेद लतीफ के जो वकील थे उन्होंने कहा कि जो आदमी मुल्क के खिलाफ बात करेगा उसके लिए कोई रिलीफ नहीं, मुल्क और आइन के खिलाफ बात करते हैं फिर रिलीफ लेने आ जाते हैं। अब ये मुकालमा जो वकील ने किया, उसने कहा कि आपके पास जो है वो जज साहब ने कहा कि फोरम मौजूद है, लेकिन मुल्क के खिलाफ बातें करके मुंह उठा के आप लाहौर हाई कोर्ट में आ गए तो ये बात मुनासिब नहीं है। अब ये बड़ा एक अनोना किस्म का जो है आज रिस्पांस मिला मियां जावेद लतीफ को, और जावेद लतीफ वहां से उसने दरखास्त वापस लेने की सदा की कि बजाय इसके कि वो दरखास्त खारिज हो जाए और मैं मजीद जलील और रुसवा हो जाऊं, तो वापस ले ली। अब वो पुलिस के पास जाएंगे और जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके मुताबिक अदालत के अंदर चालान सबमिट होगा और कार्रवाई आगे बढ़ेगी, तो फिर वो उनकी जमानत होती है यानी गिरफ्तारी होती है, या उसके बाद वो जमानत करवाएंगे। अब अगला जो मामला है जहां पर मियां जावेद लतीफ अपने मामले में डट गए, उन्होंने कहा कि मैं डटा हुआ हूं, चूंकि मैं ढीठ हूं और हम तो नौकर है शरीफ माफिया के मुल्क से, हमारा क्या है। तो उन्होंने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूं, पाकिस्तान के अंदर सच बोलते हैं हम, सच्चाई के साथ हैं। ये चीज जो है वो आज बड़ी एक जबरदस्त हुई है। अब हम आते हैं जस्टिस कादी फायज ईसा पर। आपको इल्म है ये मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो है ये मुसलसल खबरों में रहते हैं, और एक दफा एतजाज हसन साहब ने कहा है कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स, जिस तरह के दलाल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे रहे हैं, तो वहां पर अगर वो सियासत में कल को आना चाहते हैं तो फिर उनके लिए ये दुरुस्त है, लेकिन उनकी बजाय उनके वकील को बात करनी चाहिए। तो अब आपको इल्म है कि जो पूरा इसका बैकग्राउंड है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने आज कादी फायद ईसा को दावत खताब दी। अब ये पूरा मामला आप समझ चुके हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और ये एक खास तबका समझता है कि उनका जो हीरो है वो जस्टिस कादी फायद ईसा है। वो आइन और कानून की बात करता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करता है। और यहां पर एक और मामला हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर वकला ने हमला किया, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमात बने। कुछ वकला जमानतों पर इस वक्त जेल में है, कुछ रिहा है। जो जमानतों पर रिहा हुए अभी 2 दिन पहले वो फूल लेकर चीफ जस्टिस ब्लॉक में दोबारा पहुंचे। आगे पुलिस थी, उन्होंने कहा आपको इजाजत नहीं है। इस्लामाबाद हाई जो बार के सदर है वो भी उसके अंदर मौजूद थे। तो जज साहब ने कहा कि हम आपके फूल ले लेते हैं, वो अपने अमले के जरिए बताया, लेकिन आपसे मुलाकात भी नहीं करेंगे। चूंकि आप हमलावर हुए हैं तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ तब मिलेगा पहले आप आइडेंटिफाई करें कि कौन लोग हैं हमलावर। तो वो जो एक गुलदस्ते थे वो ले लिए गए, लेकिन वकला को मुंह की खानी पड़ी उस मौके पर, और जो लोग थे उनको वापस जाना पड़ा, परेशानी हुई। तो अब जो है ये एक ओवरऑल तहरीक भी नजर आ रही है, और वो ये कि ये जमहूरियत पसंद लोग हैं, उनके साथ तबका मलामतिया के सहाफियों का एक टोला है जो मौके की ताड़ के अंदर है। अब यहां पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने आज दावत दी किसी और चीफ जस्टिस को, यानी चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट है, लेकिन उनको दावत नहीं दी गई, और किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो भी दावत नहीं दी गई। दरमियान में कादी फायद ईसा को दावत देना बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो चाहते हैं कि कोई ना कोई वो ऐसी गुफ्तगू करें जिसके अंदर खबरियत पैदा हो और एक प्रेशर बिल्ड किया जा सके। अब यहां पर जो कादी फायद ईसा ने गुफ्तगू की, आप याद रखें, आपको इल्म है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाती हुई, फिर इस पूरे मामले के अंदर नजरसानी दरखास्तें, पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि ये कादी फायद ईसा साहब जो आइन और कानून के रोज भाषण देते हैं, ये मनी ट्रेल दे देंगे इसी मीडिया को, इन्हीं तकरीबात जहां पर वो आइन और कानून बताते हैं, तो मामला हल हो जाएगा। लोग कहेंगे कि जनाब ये जो जर्नैल हैं ये बड़े जालिम हैं, लेकिन ये लोग देखो इन्होंने कोई चोरी भी नहीं की, डकैती भी नहीं की, और ये आइन के बड़े ताबेदार लोग हैं। लेकिन ये मामला यहां पर नहीं है। दूसरी तरफ बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पर जैसे शरीफ माफिया बचता रहा, इसी तरह मोहतरम कादी साहब भी कोशिशें कर रहे हैं। तो आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, पहले मैं आपके सामने वो रखता हूं, फिर हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आइन को 50 साल होने को है, आइन पर अमल नहीं हो रहा, आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 के जुमरे में आना चाहिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आइन तोड़ा है आर्टिकल 6 यानी वो गद्दार हैं, उन पर गद्दारी का ट्रायल होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। जैसे कादी फायद ने मजीद कहा कि कायदे आज़म ने कहा था कि आइन जमहूरी और इस्लामी कवानीन पर मबनी होगा। आइन हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, अक़लियतों को भी इंसाफ मुहैया करना मुसलमान का फ़र्ज है।
सीखता वही है जो हमेशा अपने आप को तालब इल्म तस्वर करता है। आइन की 280 दफात हैं, जिनमें से 2 दर्जन के करीब दफात अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ है। ये 2 दर्जन दफात हर शहरी समझ ले जो इनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। इस्लाम में सब बराबर हैं, अदल व इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए। पूरी कायनात पर इक़्तिदार आला अल्लाह ताला का है और इख्तियारात का इस्तेमाल एक मुक़द्दस अमानत है। रियासती ताकत और इख्तियार का इस्तेमाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए किया जाता है। हमने आइन पाकिस्तान सीखा और ना ही आइन का तर्जमा पढ़ा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल में आइन पाकिस्तान पढ़ाया जाता हो। अमरीकी स्कूल्स में आइन सिखाया जाता है, वहाँ तलबा को आइन का इल्म है। हमारे पास इस वक्त निस्फ पाकिस्तान है, यानी निस्फ पाकिस्तान है, बांग्लादेश बन चुका है। और अमूमन ये अहमद मीर और ये काजी साहब मिलकर और नून लीग वाले बांग्लादेश का बड़ा ताना देते हैं, हालांकि इसके अंदर जो किरदार है वो मसावी किरदार है। आइन शिकनी करेंगे तो गद्दारी के जुमरे में आएगा। आइन से गद्दारी की अगले जहां भी सजा मिलेगी। अगर आइन को हटा दें तो वफाक भी टूट जाता है, पाकिस्तानियत भी खत्म हो जाती है। जब दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं तो कानून में ज़बरदस्ती कैसे हो सकती है। अब यहाँ पर आजकल आपको इल्म है कि एक मामला चला हुआ है कि जो फौज के खिलाफ गुफ्तगू की जाती है उसको सजा दी जाए, तो इसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। इस सूरत में 24 घंटे के अंदर जो बंदा उठाया जाए उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और साने को जो मुहाफिजीन है मशरकी पाकिस्तान के साने की वजह मुहाफिजीन का आइन की पासदारी नहीं करना था। पाकिस्तान को बचाने और आगे ले जाने के लिए सबको आइन और अपने हल्फ की पासदारी करनी होगी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हर पाकिस्तानी पर लाज़िम है, इसलिए इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारे आइन की बुनियाद इस बात पर रखी गई है कि आप जो है इस अवाम जो है उनके हकूक़ का ख्याल करेंगे। अब ये बातें जो काजी साहब की हैं ये ज़बरदस्त हैं। एक तो सानिया मशरकी पाकिस्तान ठीक है, आप समझते हैं कि आमरीत थी जिसका ये नतीजा निकला। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आइन जो तोड़ता है वो गद्दार है, यानी आपका इशारा ये है कि जर्नैल हमेशा शब खून मारते हैं। लेकिन काजी साहब हमें बताइए, जब भी इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ आता है या इमरजेंसी का नफाज होता है तो अवाम मिठाइयाँ बांटती है, अवाम खुश होती है। और वो खुश क्यों होती है? अगर तो ये जो जमहूरियत पसंद जो आपके बड़े आइडियल हैं, अगर उन्होंने अच्छा डिलीवर किया होता है, अवाम के हकूक़ का ख्याल रखा होता है, अवाम के जो आइन के अंदर हकूक़ हैं वो उनको दिए होते हैं, तो फिर उनको मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए। उनको सड़कों पर निकल कर अपनी सियासी क़यादत का दिफा करना चाहिए, जैसे तुर्की में हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जब आप एक तरफ यकतरफा बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वजह उसकी ये है कि ये कौम किधर जाए। यानी आप कहेंगे, कोई कहेगा जज ऐसे हैं, जज कहेंगे जर्नैल ऐसे हैं, जर्नैल कहेंगे सियासतदान ऐसे हैं। तो आप एक ही तबका हैं भाई, आप जबरदस्त लोग हैं, आपको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मनसब अता किए हैं। लेकिन अवाम जो है उसको मुझे बताएं, जो बंदा हल्फ उठाकर जाए असम्बली के अंदर और जाकर वो अरबों रुपए लूट ले और फिर भी इस मुल्क का निजाम उसका एहतसाब ना कर सके, तो किसका गिरेबान पकड़े? ये आम आदमी, यानी वो जाई साहब का, जर्नैल साहब का, सियासतदान साहब का। तो आप अपने अपने गुस्से एक दूसरे पर बराए मेहरबानी वो आप निकालिए, लेकिन अवाम को बताइए कि जब इतने लोग टैक्स पेयर के पैसे को चोरी करते हैं तो क्या वो हल्फ पर अमल दरामद होता है? क्या ये हल्फ से गद्दारी नहीं होती? क्या लूट मार और करप्शन गद्दारी नहीं है? तो आप अगर आर्टिकल 6 यकतरफा फौज पर, जर्नैलों पर बात करते हैं तो आज से ये कानून बनाइए और आइन के अंदर इसी आर्टिकल 6 के अंदर एक तरमीम लेकर आइए, और वो ये कि जो सियासतदान मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर, वफाकी वज़रा और जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं अवाम के, वो जो जाते हैं, जो अवाम का कोई पैसा खाएगा वो भी आर्टिकल 6 के जुमरे के अंदर गद्दार होगा। तो फिर जरा ये हौसला कीजिए ताकि अवाम जो है वो तो समझे। आप ये गद्दारी का खेल ऐसे ही खेल के कंफ्यूज करके आइन तोड़ना भाई गद्दारी नहीं है। यानी आप जिस माने में कह रहे हैं, अगर गद्दारी है और आप कह रहे हैं तो फिर आइन पर अमल दरामद ना करना भी गद्दारी है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम, आम आदमी ये समझता है कि गद्दार कोई भी नहीं बचना चाहिए। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।